जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज 7वें अध्याय में 5 पापों के स्वरूप को कहने के बाद अब व्रति का स्वरूप कह रहे हैं। निःशल्यो व्रति, जो शल्य रहित है वह व्रति है। व्रति जीव के किसी भी प्रकार की शल्य नहीं होती है, ये व्रति की विशेषता है। अब हम थोड़ा सा शल्य शब्द को समझें। शल्य क्या कहलाती है? जो चुभती है, जो निरंतर पीड़ा या दुख देती है, वह शल्य कहलाती है। जैसे शरीर में हमारे कांटा चुभ जाए तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहता है? कांटे में ही रहता है, और वह थोड़ा सा भी चलो फिरो तो कष्ट देता है। तो कांटे की तरह जो चुभे वो शल्य है। यह शल्य 3 प्रकार की होती है: मिथ्यात्व, माया और निदान। सबसे पहले देखते हैं हम मिथ्यात्व क्या है। अतत्व का जो श्रद्धान है वह मिथ्यात्व कहलाता है। ठगने की जो प्रवृत्ति है वो माया कहलाती है, और आगामी भोगों की लालसा जो है वह निदान कहलाती है। इस प्रकार व्रति जीवों को शल्य से रहित होना चाहिए। किसी भी प्रकार की शल्य मन में नहीं रखनी चाहिए। आचार्य भगवान इसके आगे कहते हैं, एक बात और समझ लें। एक होती है मिथ्या शल्य, ये तीनों प्रकार की शल्य जो हैं पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक के जीव हो सकते हैं। तीनों शल्य में से 1, 2 अथवा 3 शल्य भी एक साथ हो सकती हैं। निःशल्यो व्रति सूत्र बनाकर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ये सिद्ध किया है कि 5वें गुण स्थान से प्रारंभ होकर ऊपर के गुण स्थान वाले सभी व्रति निःशल्य होते हैं। आगे आचार्य भगवान 19वें सूत्र में कह रहे हैं, अगार्य नगाराश्य। व्रति जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अगारी और दूसरे अनगारी। जो पहले हम आगार शब्द का मतलब समझें। आगारी का मतलब होता है भाव घर सहित, मतलब गृहस्थ व्रति। भाव घर का क्या मतलब है? भाव घर का मतलब है चारित्र मोहिनी का उदय होने पर जो परिणाम घर से निवृत्त नहीं है वह भावागार कहा जाता है। ऐसे भावागार जिसके है वह
वन में निवास करते हुए भी अगारी है, किंतु जिसके इस प्रकार के परिणाम नहीं हैं वह घर में रहते हुए भी अनगार है। आगे आचार्य भगवान 20वें सूत्र में कह रहे हैं अणुव्रतोगारी। जो अणुव्रती होता है वह अगारी है। अणुव्रती जो है, अणुव्रतों का धारी जो है वह अगारी है। व्रती दो प्रकार के होगा इस प्रकार, एक अगारी और एक अनगारी। अगारी यानी भावघर सहित गृहस्थ व्रती, और अणुव्रती भी इसको कहेंगे। और अनगारी में आ जाएंगे भावघर रहित ग्रह त्यागी साधु यानी कि महाव्रती। इस प्रकार व्रती दो प्रकार के हो गए। आगे आचार्य भगवान 21वें सूत्र में सप्त शीलों से संपन्न व्रती होता है वह दिग्विरत आदि 7 शीलों का पालन करता है। दिग्देशा नर्थ दंड विरति सामायिक कप्रोशो धोपवाशोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। वह दिग्विरत, देशविरत, अनर्थदंड, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत, इन व्रतों से भी संपन्न होता है। तो ये 7 प्रकार के शील हैं, 5 अणुव्रत और 7 शील। इस प्रकार 12 व्रतों को धारण करने वाला 12 व्रतों को धारण करने वाला व्रती होता है। गृहस्थ के व्रत के ये प्रकार हैं। 5 अणुव्रत मूल व्रत हैं, मतलब इनका एक देश पालन करना, और 7 शील व्रत जो हैं ये उत्तर व्रत हैं जो कि मूल व्रतों की रक्षा के लिए होते हैं। आगे आचार्य भगवान 12 प्रकार के व्रत को बता रहे हैं कि 5 अणुव्रत का मतलब 5 पापों का एक देश त्याग। गुणव्रत क्या है? अणुव्रतों का उपकार करे या वृद्धि करे, जो अणुव्रतों की वृद्धि करे, ऐसे 3 गुणव्रत हैं। और शिक्षा व्रत वे हैं मुनि व्रत पालन की जिनसे शिक्षा मिले, उनको हम शिक्षा व्रत कहते हैं। 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं हम देखें इस चार्ट के माध्यम से। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत। 3 गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, अनर्थदंड त्याग व्रत। 4 शिक्षा व्रत हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस प्रकार ये 5, 3, 8 और 8 और 4 12 12 व्रतों से जो संपन्न होता है वह व्रती कहलाता है। 5 अणुव्रतों का स्वरूप आचार्य भगवान कह चुके हैं। अब यहाँ पर
3 गुणव्रतों का स्वरूप कह रहे हैं। पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। जो 10 दिशाएं हैं, उन 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा जीवन पर्यंत आने जाने की मर्यादा कर लेना, ये दिग्व्रत है। जो दिग्व्रत है इसमें जीवन पर्यंत के लिए सभी दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा की जाती है। यह पहला गुणव्रत है जो कि अणुव्रतों की वृद्धि करता है। दूसरा है देशव्रत। देशव्रत का मतलब होता है सीमा में भी सीमा करना, मतलब जो मर्यादा हमने जीवन पर्यंत के लिए की थी वह उस मर्यादा में भी और मर्यादा कर लेना। दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके दिग्व्रत में की गई विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना, ये दिग्व्रत का स्वरूप है। और तीसरा आता है अनर्थ दंड व्रत। बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति या चेष्टा का त्याग करना। प्रयोजन रहित पाप वर्धक क्रियाओं का त्याग। जिन कार्यों का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी पाप वर्धक क्रियाएं व्रती नहीं करता है, उनका त्याग कर देता है। अर्थात अथवा मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। इसके बाद 4 शिक्षा व्रत हैं। पहला सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक शिक्षा व्रत का मतलब होता है, शिक्षा व्रत किसे कहते हैं अपन, जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। इसमें पहला शिक्षा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत। समस्त पापों से विरत होकर के नियत स्थान पर नियत समय के लिए मन वचन काय को एकाग्र करके आत्मचिंतन करना। दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोषधोपवास व्रत। अष्टमी चतुर्दशी के दिन प्रोषद उपवास या प्रोषधोपवास करना। प्रोषद यानी एकासन, उपवास यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग, और प्रोषधोपवास का मतलब है 2 एकासन सहित 1 उपवास। लेकिन ये केवल आहार का त्याग ही नहीं है, आरंभ, विषय, कषाय और आहार, इन सभी चीज़ों का त्याग। उपवास का मतलब ही होता, उप यानी समीप, वास यानी वास करना, निवास करना। आत्मा के समीप निवास करना ही वास्तव में उपवास है। तो आगे तीसरा शिक्षा व्रत कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोगोपभोग परिमाण व्रत का मतलब है कि प्रयोजनवान इंद्रिय विषयों में आसक्ति घटाकर सीमा बांधना, क्योंकि अब यही हिंसा बची थी, उसको भी और सीमित कर लिया इंद्रिय विषयों से अपनी आसक्ति को घटा करके। भोग कहलाता है एक बार जो वस्तु भोगने में आती है वह भोग कहलाती है, और जो बार बार भोगने में आती है वह उपभोग कहलाती है। आगे बात आ रही है, तो इन जो भोग वाली सामग्री है और उपभोग वाली सामग्री है, इसका भी हमारा परिमाण, एक व्रती जीव जो होता है वह उसका भी परिमाण करता है। इसके बाद चौथा शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि नहीं है तारीख, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है वह अतिथि होता है। और समविभाग, सम यानी समान और विभाग यानी भाग, विभाग, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो,
ऐसे 3 प्रकार के जो पात्र हैं, इनको अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना, ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं। अब आगे आचार्य भगवान अनर्थ दंड व्रत के भेद कह रहे हैं। अनर्थ दंड व्रत के भेद, एक अपध्यान, दूसरे की जय पराजय आदि के बारे में, ऐसा दूसरे का बुरा विचारना, यह अपध्यान है। पापोपदेश, हिंसा व आरंभ आदि पाप कार्यों का उपदेश देना। हिंसा दान, हिंसा के उपकरणों को देना। अपध्यान, दूसरे का बुरा विचारना हो गया। दुष्श्रुति, हिंसक प्रवृत्ति या राग द्वेष मोह बढ़ाने वाली खोटी पुस्तकों को पढ़ना या सुनना, खोटा सुनना, ये दुष्श्रुति है, खोटा सुनना। और प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन यहाँ वहाँ घूमना, यह प्रमादचर्या है। बिना प्रयोजन के कार्य करना, यह सब क्या है? प्रमादचर्या कहलाती है। इस प्रकार ये गुण व्रतों का स्वरूप आचार्य भगवान ने और शिक्षा व्रतों का स्वरूप कहा। अब आगे देखेंगे अपन संलेखना के बारे में, उनके अतिचार या संलेखना क्या चीज़ है, आगे देखते हैं। जय जिनेंद्र।